हाय दोस्तों। बॉलीवुड की दुनिया में बहुत से सुपरस्टार आए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी लोगों के दिलों में एक लेजेंड बनकर जिंदा है, जिसे दुनिया हीमैन के नाम से जानती है, धर्मेंद्र। आज हम उनकी पूरी फिल्मी कहानी सुनाएंगे, जन्म से लेकर सुपरहिट फिल्में, उनकी 2 शादियां, प्यार, फैमिली और उनकी आखिरी अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं एक मसालेदार सफ़र। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसली में हुआ। उनके फादर स्कूल टीचर थे। छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का, लेकिन दिल में सपना था एक दिन हीरो बनने का। जवानी आई तो फिल्म देखना उनका शौक नहीं, उनका नशा बन गया। वो अक्सर कहते थे, मैं स्क्रीन पर अपना चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन उस वक़्त उनके पास ना पैसा था ना कनेक्शन, सिर्फ एक जुनून था। 1958 में सिर्फ सपना और हिम्मत लेकर मुंबई आ गए। ज़िंदगी मुश्किल, पैसा कम, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी दौरान फिल्म फेयर टैलेंट हंट हुआ। धर्मेंद्र ने हिस्सा लिया और किस्मत चमक गई। उन्होंने कॉन्टेस्ट जीता। इसी जीत ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्हें पहली फिल्म मिली 1960 में, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म चली या नहीं, लेकिन धर्मेंद्र लोगों की नज़रों में आ गए। 1960 के चलते चलते धर्मेंद्र ने बहुत मेहनत की। उनका पहला बड़ा हिट हुआ शोला और शबनम, जो 1961 में बनी थी। फिर आई फिल्म फूल और पत्थर। ये फिल्म 1966 में बनी, जिसने उनको सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के एक सीन में उन्होंने शर्ट उतारी और पूरी इंडस्ट्री ने कहा, ये बंदा एक्शन भी कर सकता है और रोमांस भी कर सकता है। इस फिल्म के बाद उनको फिल्म अवार्ड भी मिला और सारी दुनिया में उनकी पहचान बन गई। 1970 उनका गोल्डन टाइम था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि मेरा गांव मेरा देश, अनुपमा, सीता और गीता, धर्मवीर, ड्रीम गर्ल। लेकिन सबसे बड़ा धमाका आया 1975 की फिल्म शोले से। धर्मेंद्र का वीरू एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आज भी हर जनरेशन याद करती है। वीरू और जय की जोड़ी, उनकी कॉमेडी, उनकी दोस्ती का बॉन्ड, ये फिल्म धर्मेंद्र का करियर का हिगेस्ट पॉइंट था। इस फिल्म ने उनको परमानेंट लेजेंड बना दिया। धर्मेंद्र की एक खास बात ये थी कि वो सिर्फ एक्शन स्टार नहीं, बल्कि कॉमेडी और इमोशनल रोल्स भी बहुत ज़बरदस्त करते थे। चुपके चुपके में उन्होंने कॉमेडी का जलवा दिखाया। सत्याकाम में उनका सीरियस एक्टिंग ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। और एक फैक्ट्स, धर्मेंद्र ने लगभग 300 फिल्में की, यानी बॉलीवुड के सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स में से एक। अब आती है उनकी ज़िंदगी का सबसे फिल्मी चैप्टर, हेमा मालिनी। पहली मुलाकात फिल्म के एक सेट में हुई। स्क्रीन पर केमिस्ट्री बनी, धीरे धीरे दिल के रिश्ते भी बन गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली बीवी थी प्रकाश कौर, जिसे उन्होंने 1954 में शादी की थी। उनसे 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, वजीता और अजिता। दोनों फैमिलीज के बीच में टेंशन आई। मीडिया ने कंट्रोवर्सी बनाई, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार फिर भी मजबूत था। आखिरकार 2 मई 1980 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उनसे उनके 2 बेटियां हैं, ईशा देओल, आहना देओल। ये लव स्टोरी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सिर्फ हीरो ही नहीं, धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। 2004 में वो MP बने और 5 साल तक लोकसभा में रहे। उनको 2012 में पद्मा भूषण मिला, इंडिया का बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड। उनका नाम बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में शुमार होता है जिन्होंने हर जनरेशन में काम किया। दुख की बात यह है कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए। उनकी एज 89 तक थी। उनकी मौत पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री रोई, फैंस रोए, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं, एक इमोशनल थे। उनके जाने से एक पूरा एरा ख़त्म हो गया। धर्मेंद्र ने एक साल में 7 सुपरहिट फिल्में दी थी। ये बॉलीवुड के रेयर एक्टर में से एक थे। इंडस्ट्री उन्हें हीमैन इसलिए बोलती थी क्योंकि उनकी बॉडी और एक्शन स्किन उन रियल लेवल के थे। उन्होंने अपने करियर में कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया, इसलिए सेट पर उन्हें सब गरम धरम कहते थे। हीरो होने से पहले वो ट्रेन में सफ़र करते वक्त पोस्टर देखकर कहते थे, एक दिन यहाँ मेरा पोस्टर होगा। और आज उनका नाम बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे चमकता हुआ सितारा बन गया। दोस्तों, धर्मेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि
मेहनत और सच्चाई जज्बा हो तो कोई भी गांव का आम लड़का भी बॉलीवुड का लेजेंड बन सकता है। धर्मेंद्र सर ने हमें एक्शन भी दिया, रोमांस भी, इमोशनल भी और एक लेगेसी छोड़ी जो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।